अब बारी है बहुत ही पावरफुल आरसी कार की। ये ट्रैक्सेस की हाइड्रल एडिशन आरसी कार है। इसके अंदर मैंने ट्रैक्स लगा के रखे हैं, तो अब इसको चला के देखने वाला हूं मैं गाइस कम से कम क्या ये हमारे ट्रैक्स के ऊपर चलेगी या फिर नहीं। ओके, ग्लू चिपकता जा रहा है, फिर भी ये रुकी नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट सेकंड गियर में चला रहा हूँ, जा रही है, बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं हुई है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं हुई है। और फाइनली सभी के सभी जितने भी ग्लू ट्रैप्स थे वहां से ये निकल चुकी है, फेविकॉल में पहुंच गई है। इसके अंदर से निकाल रहा हूँ। इसके टायरों के ऊपर बहुत सारा ग्लू ऑलरेडी चिपका हुआ है, अब इसके अंदर से निकालते हैं। वो निकल गई भाई। अभी तक मैंने जितनी भी कार या फिर बाइक चलाई है ये उन सबसे आगे तक पहुंची है। इसके ट्रैक्स के ऊपर देखो यार, पूरी सीमेंट चिपक गई। अब सीमेंट में से निकालने के बाद इसको मैं रेत में चलाने वाला हूँ। उसके बाद आएगी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में भी ये रुकी नहीं है। अब यहाँ पे लाल मिट्टी का कीचड़ है, इसमें से चलाते हैं। भाई साहब, मेरे को तो लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो कमाल है ना इसके ट्रैक्स का है। अगर टायर्स होते तो शायद ही ये इतनी दूर तक पहुंच पाती। कंचों में से भी निकल गई। यहाँ इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये फाइनली लग तो रहा है कि इसके अंदर से निकल जाएगी और ये जीत गई दोस्तों। वाह, अगर इसके अंदर भी टायर्स होते ना तो मेरे को नहीं लगता ये स्पीड ब्रेकर्स पे से ये निकल पाती, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी से है। इसके ट्रैक्स के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के ग्लू वगैरह, मिट्टी वगैरह लगने के कारण ये काफी ज्यादा स्लिप हो रही थी। अब फटाफट इसको मेरे को धोना पड़ेगा, वरना पूरे इसके जो ट्रैक्स है ना वो हार्ड हो जाएंगे और जम जाएंगे सीमेंट लगने के कारण। अब आ चुकी है JLB J3 RC कार। इसके अंदर मैंने टायर्स हटा के इस तरीके के 100 ब्लेड्स लगा रखे हैं। तो अब चलाने वाला हूँ दोस्तों। ओह, आवाज सुन रहे हो? चलाते हैं इसको अभी। भाई आवाज सुनो यार, इसके अंदर कितनी खतरनाक सी आवाज आने लग रही है। अब इसका रेडियस जो है वो थोड़ा सा कम है, इस कारण आप देख सकते हो गाइस रैट मैट का ग्लू इसके ऊपर बिल्कुल भी चिपक नहीं पा रहा यार। ये तो कमाल हो गया। अब इसको फेविकॉल के अंदर मैं लेके जाने वाला हूँ। ये पहुंच गई फेविकॉल के अंदर। अब इसमें से इसको निकालने वाला हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ रही है पर ये इधर आके फंस रही है, तो यहाँ से जंप कराने की कोशिश करता हूँ मैं। ये पहुंच ही गई थी यार। फेविकॉल में से इसमें लाते समय इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और अनबैलेंस होके हमारी JLB J3 भी यहाँ पे आके क्रैश हो चुकी है। तो ये भी इससे आगे जा नहीं पा रही है, तो इसको भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये 8x8 मिलिट्री ट्रक को मैं चलाने वाला हूँ। अब इसके कुछ नए फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, सामने के चारों टायर्स भी इसके टर्न हो सकते हैं, इसके साथ साथ पीछे भी 4 टायर्स है, ये भी कुछ ऐसे टर्न हम लोग कर सकते हैं। कहीं इसका भी शाफ्ट वाफ्ट ना टूट जाए चलाते वक्त। इसको मेरे को एक साइड से ही चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका साइज आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा है। तो जैसे ही ये ट्रैक के ऊपर पहुंची है, इसकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। फुल थ्रोटल देके इसको मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो एकदम कछुए की रफ्तार से चल रही है, बहुत ही स्लोली। ओ तेरी, बंद पड़ गई गाइस। ये देखो, फुल ट्रिगर दे रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रही है। काम करता हूं, गियर चेंज करके देखता हूं। ओके, फर्स्ट गियर में भी मैंने इसको डाल दिया है। अब चला के देखता हूं, नहीं चल रही है। पीछे के टायर्स भी मूव कर रहे हैं पर ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। हो गया इसका भी काम तमाम। नहीं, ओ चलने लग रही है, वापस से चल रही है। ठीक है भाई, इसके अंदर 8 टायर्स होने के कारण 8 टायर्स के ऊपर देखो काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इस वजह से इसकी मोटर थोड़ी देर के लिए गर्म पड़ गई थी। ओके, पूरी कोशिश कर रही है हमारी मिलिट्री ट्रक इसके अंदर से निकलने के लिए। लिटरली भाई साहब, इतना ढेर सारा ग्लू इसके ऊपर चिपक गया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, पूरा एक स्पाइडर वेब जैसा ये लग रहा है। लास्ट ग्लू मैट बचा है, फाइनली लग रहा है कि निकल जाएगी। ये निकली। वाओ, यकीन नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगा था कि जब ये बंद पड़ गई ना आगे नहीं बढ़ पाएगी, पर देखो वापस से चलने लग रही है फेविकॉल के अंदर। फर्स्ट गियर में डालने के बाद इसको अजीब सा टॉर्क मिलने लग रहा है। यहाँ से भी चढ़ गई। वाओ, यहाँ से भी चढ़ गई भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना डायरेक्ट सेकंड गियर में डाल देता हूँ। ये मैंने डाला सेकंड गियर में, अब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओह, यहाँ रुकाना नहीं है वरना फंस जाएगी। सीमेंट में से भी निकल गई, रेत में से। ओ निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई। मिट्टी की बारी है, अब मिट्टी में से भी निकलने वाली है और अब कीचड़ में से भी निकल चुकी है। वाह भाई, क्या बात है यार। अब कंचों में चला के देखते हैं, यहाँ से भी निकल गई। अब ये स्पीड ब्रेकर्स की बारी है। भाई रुकूंगा तो फंसूंगा यहाँ पे। देखो फंस गई यार। ओ, क्रैश हो सकती है। थोड़ा सा पीछे लेता हूँ इसको। ओके, थोड़ा सा बचा है। फाइनली, ओ माय गॉड भाई, मेरे को तो लगा था कि ये स्टार्टिंग में ही रुक जाएगी
और आगे नहीं बढ़ पाएगी। पर थोड़ी देर के बाद इसकी मोटर जो है अचानक से ठंडी हो गई। उसके बाद देखो गाइस, जब ये चली ना, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि ये यहाँ तक पहुंच चुकी है फाइनली। भाई काफी अमेजिंग ट्रक है यार ये तो ये हमारी सुपरा आरसी कार है। इसकी स्पीड दिखाता हूँ, रिसेंटली अपग्रेड किया था मैंने। ये लो, बहुत ही तेज इसकी स्पीड हो। तो इसको चला के देखते हैं क्या हमारे ट्रैक पे चल सकेगी या नहीं। ओके, यहाँ पे आने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है, पर देखो मैट पे आने के बाद ये रेंगती हुई जा रही है दोस्तों। भाई पूरा वाइब्रेट हो रही है, पर रुक गई। ये क्या हुआ? ओ, फिर से चलने लग रही है। मेरे को तो लगा था कि बंद पड़ चुकी है, पर वापस से यार इसने चलना स्टार्ट कर दिया था, फिर बंद हो गई दोस्तों। फिर से चलने लग रही है, देखो जा रही है। लग तो रहा है कि क्रॉस कर लेगी मैक्स को। ओ तेरी, फिर से बंद हो गई दोस्तों। ये देखो 2 बार बंद हो गई थी। मेरे को लगा कि ऐसे ही चलेगी, पर मोटर ज्यादा ओवरहीट होने के कारण ये हमारी सुपरा तक, दुनिया की फास्टेस्ट कार तक, भाई ये मैट्स के ऊपर चल नहीं पा रही है। तो निकाल लेता हूं इसको मैं यहाँ से। ओ, कितना ग्लू चिपक गया इसके टायरों पे दोस्तों। तो चलो अब एक काम करते हैं, ये भी बहुत फास्ट चल सकती है। ये एक बुगाटी सुपर आरसी कार है। ओके, लेके चलते हैं इसको आगे। हो गया यार इसके भी 7 कांड। देखो पीछे के टायर घूम रहे हैं, सामने के टायर्स कंप्लीटली मैट में आने के कारण चिपक चुके हैं। ऐसे ही चला के देखता हूँ। ये तो यहाँ पे ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रही है। ओ, पहुंच गई घूमते घूमते यहाँ पे। अब दिक्कत पता है गाइस क्या है? ओ, चल रही है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ। अभी तक इसकी मोटर गर्म नहीं हुई है, वरना गर्म हो जाती तो ये बंद पड़ जाती। भाई मैं इसको ऐसे ही कुछ इतना स्लो चलाते हुए जाऊंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी, नहीं चलेगी दोस्तों ये। तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से बाहर। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये एक स्पाइडरमैन का स्केटबोर्ड बचा है जो कि रिमोट से चल सकता है। दूसरी हमारी स्पोर्ट्स ऑटो रिक्शा बची है। तो अब इसको मैं चलाने वाला हूँ। ओह, ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है हमारा स्पाइडरमैन इस पे चलने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया मैट। ओह, ये जितना ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था उतना ही ज्यादा मेरे को फुद्दू भी लग रहा है दोस्तों। देखो बिल्कुल भी आगे मूव नहीं हो पा रहा है ये। ओके, जैसे जैसे करके ये आगे तो मूव हो चुका है, पर इसको गियर बॉक्स की पूरी वाट लग चुकी है। आप आवाज सुनो इसकी गियर बॉक्स की। टूट गया यार पूरा गियर बॉक्स इसका। आपको मैं थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ, पर इसका बैलेंस काफी ज्यादा खराब हो गया। अब तो इसका गियर बॉक्स पूरी तरीके से उड़ चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो नो, मैं उसको उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जा नहीं रहा था फाइनली। तो ये भी नहीं चलेगा ग्लू वाले ट्रैक पे। इसको चला के दिखाता हूँ मैं, अब देखते हैं चलती है या फिर नहीं। ये तो यहीं पे ही गिरने लग रही है दोस्तों। सीधा इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये पहुंच गई हमारी स्पोर्ट्स ऑटो रिक्शा इसके ऊपर। ओके, ये एक तरफ टिल्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब इसको सीधा करके मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा दाएं बाएं करके मैं चला रहा हूँ। तो देखो चल तो रही है, पर धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे मैंने हालांकि फुल ट्रिगर दे रखा है, ये भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। तो इसको भी मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। तो ये भी हमारे ट्रैक पे नहीं चल पाएगी, तो इसको भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज 2 हमारी आरसीज जीत पाई है। एक तो यार 8x8 मिलिट्री ट्रक थी, दूसरी हमारी ट्रैक्सेस की हाई ट्रेल एडिशन। तो वो 2 ही आज के हमारे चैंपियन हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे जरूर से लाइक करो, और आप मेरे को कमेंट में बताओगे ये ट्रैक के ऊपर मैं और कौन सी कार्स आपको चला के बताऊं।